हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपके लिए 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 का BBI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो 2022 एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। पहला ऑप्शन है लैंगिक जनन, बी में अलैंगिक जनन, सी में आंतरिक निषेचन, डी में बाहरी निषेचन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लैंगिक जनन। ये जो आपका राइट आंसर हो गया लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मक होता है तब यह कहलाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन, दूसरा में है लैंगिक जनन, तीसरा में वर्धिकायिक और चौथा में मुकुलन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लैंगिक जनन। इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंगिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरगद के पादप की औसत आयु क्या होती है। तो ए में आपका ऑप्शन है 200 वर्ष, बी में है ए में आपका ऑप्शन है 2000 वर्ष, बी में है 200 वर्ष, सी में है 1000 वर्ष, डी में है 100 वर्ष। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200 वर्ष। बी नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरामीशियम में गुरु केंद्रक में किस प्रकार विभाजन होता है। ए में आपका ऑप्शन है समसूत्री विभाजन, बी में ऑप्शन है अर्धसूत्री विभाजन, सी में ऑप्शन है असूत्री विभाजन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी असूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुंजक क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो ए ऑप्शन है आपका आकारीय रूप से समान, बी ऑप्शन है आनुवांशिक रूप से समान, सी ऑप्शन है आकारीय तथा आनुवांशिक रूप से समान और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आकारीय तथा आनुवांशिक रूप से समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। ए में ऑप्शन है बीज से, बी में ऑप्शन है युग्मज से, सी में है युग्मकों से, डी में है विखंडन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है विखंडन से होता है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति क्या कहलाती है। ए में आपका ऑप्शन है मीरोजोइटस, बी में है स्पोरोजोइटस, सी में है स्पोरोमीरोजोइटस, डी में है जोइटस। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए मीरोजोइटस। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य मुकुलन किस में होता है। तो ए में ऑप्शन है ईस्ट में, बी में आपका मार्केंसिया में, सी में ऑप्शन है आपका हाइड्रा में और डी में ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए और सी, ईस्ट और हाइड्रा। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा कि यहाँ पे जो है आपका बाह्यमुकुलन की दोनों में होता है, ईस्ट और हाइड्रा में होता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो ए में ऑप्शन है अमीबा में, बी में ऑप्शन है पैरामीशियम में, सी में है जलकुंभी में और डी में है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ए में ईस्ट में, बी में म्यूकर में, सी में पाइनस में और डी में फर्न में। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुकशाभिक चल बीजाणु किस में पाए जाते हैं। ए में ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, बी में ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, सी में है ऑप्शन वाउचेरिया और डी में उडोगोनियम। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उडोगोनियम। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है। ए में ऑप्शन है क्लाइडोमोनास में, बी में मूलोथ्रिक्स में, सी में वाउचेरिया में और डी में म्यूकर में। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाउचेरिया में। वाउचेरिया में जो है प्रतिकूल परिस्थिति में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इनमें से कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है। ए में आपका ऑप्शन हो गया कंद, बी में ऑप्शन हो गया भूस्तरी, सी में ऑप्शन हो गया शकर, डी में कोनोडिया। तो पुष्पी पौधे में जनन में काम नहीं आता है वो है आपका कोनोडिया। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर।
नेक्स्ट ऑप्शन है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ए में ऑप्शन हो गया जलकुंभी, बी में हो गया अगैब, सी में हो गया केला और डी में हो गया फ्यूनेरिया। तो आपको जलकुंभी जो है इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। लगभग ये 8 महीने में 65,000 तक पौधे को जन्म देता है, इसलिए इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन है ए में पिकनीडियम में, बी में कोनोडियोफोर में, सी में एस्कस में, डी में बेसिडियम में। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोनोडियोफोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्बिजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है। ए में ऑप्शन है मांसल जड़ों द्वारा, बी में ऑप्शन है स्थानिक जड़ों द्वारा, सी में है मूसला जड़ों द्वारा, डी में है झकरा जड़ों द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मूसला जड़ों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाया जाता है। तो आपका जो बहुकशाभिका चल बीजाणु पाया जाता है वो पाया जाता है वाउचेरिया में। आपका किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वाउचेरिया में, इसलिए राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनोडिया का निर्माण किस में होता है। तो कोनोडिया का निर्माण होता है वो पेनिसिलियम में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन जो होता है वो डहेलिया में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डहेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केले में कायिक जनन होता है। केले में कायिक जनन होता है, तो केले में कायिक जनन जो है वो आपको होता है परकंद से। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केले में कायिक जनन होता है परकंद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में किस में होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो गया वो स्पंजों में, स्पंज में जो है आपका पुनर्उद्भवन की क्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो जलकुंभी जो है वो 65,000 से अधिक पौधा लगभग 8 माह में आपको उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो इसमें बांस जो है वो आपका पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है, और ये जो होता है पुष्प लगता है 50 से 100 वर्ष में एक बार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि धनकंद। धनकंद में जो है वो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो बांस है, क्योंकि बांस जो है वो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प पैदा करता है और लगभग 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्प लगता है। निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प लगता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नीला कुरंजी। नीला कुरंजी पौधा है जिसमें 12 वर्ष में एक बार पुष्प लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुचक्र पाई जाती है। इनमें से मधुचक्र किस में पाई जाती है। तो गाय, भेड़, कुत्ता, इन सभी में मधुचक्र पाई जाती है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजूबा ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है। अजूबा में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो आपका अजूबा में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न विकसित होते हैं पाया जाता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्राइजेंथेमम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है। तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में और इनमें से सभी में। तो मधु चक्र जो है इनमें से सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है वो है स्पर्म, टेपवर्म और जोक। इनमें सभी में जो है द्विलिंगी प्राणी है, ये सभी द्विलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो आपका 46 होता है।
मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो युग्मक बनते समय, आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए, युग्मक बनते समय जो है उस श्रेणी के पौधे में जो है वो अर्धसूत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? इसमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो प्राग जो है वो अगुणित है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? तो युग्मनज जो है वो आपका द्विगुणित होता है, क्योंकि ये नर और मादा युग्मन के मिलने से बनता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परकंद का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो परकंद का उदाहरण जो है वो अदरक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केचुआ निम्नलिखित में किस तरह का प्राणी है? तो केचुआ जो है आपका द्विलिंगी प्राणी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिका रोपण किसका उदाहरण है? तो कालिका रोपण जो उदाहरण है वो कायिक जनन का उदाहरण है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, कायिक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो मक्का के अर्धसूत्रण में गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो होती है 20, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूँ षष्ठ गुणित होता है जिसमें कुल गुणसूत्र की संख्या 42 होती है, तो इसके किसी युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 7। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 7, इसलिए आंसर जो है ए। इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? मुर्गी, सांप और मगरमच्छ। तो जो अंडा देता है वो अंडप्रजक प्राणी होता है, इसलिए आपका इनमें से सभी जो है वो अंडा देता है। मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी देता है, मगरमच्छ भी देता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाह्य निषेचन। जब शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होता है तो उसको बाह्य निषेचन कहते हैं, और जब शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बाह्य निषेचन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया जो होती है वो शरीर के बाहर हो रही है। अगैव में वर्धी प्रजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगैव में वर्धी प्रजनन होता है तो बुलबिल द्वारा होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सलकंद का उदाहरण है, तो सलकंद का उदाहरण जो है प्याज है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? तो बोना जो है वो अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, तो युग्मक स्थानांतरण जो है जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है और हवा द्वारा हो सकता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सजीव परजक नहीं है? तो आपका जो मुर्गी है वो सजीव परजक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये अंडा देती है, तो इसलिए ये सजीव परजक नहीं है। निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो मेढक में आपका बाह्य निषेचन होता है, इसलिए राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें किस में जल माध्यम से निषेचन होता है? तो शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस, इन सभी में जो है आपका जो है कि जल के द्वारा निषेचन की क्रिया होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पपीता। पपीता जो है आपका उभयलिंगी प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो कोनिडिया के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा जो है मुख्य संरचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जब दो भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो टेरिडोफाइटस, शैवाल, ब्रायोफाइटस, इन सभी के निषेचन की क्रिया में जल का जो माध्यम है वो जरूरी है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका पादप काय अगुणित है?
तो कवक, ब्रायोफाइटस, शैवाल, इन सभी का जो है पादप काय जो है अगुणित है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? तो आपका कोनोडिया का निर्माण जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं में कायिक प्रजनन जो होता है वो आपका जो है द्विखंडन द्वारा होता है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो आपका जो है वाउचेरिया में बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो आपका जलकुंभी जो है वो आपका पानी में रहने वाला पौधा है और ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को जल से खींच लेता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह लगभग 8 महीने में 65,000 पौधे को जन्म देता है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचनाएं हैं, तो आपका नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों भाग लेती है युग्मक जनन में, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। किसमें जनन कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा मोनेरा, इसमें जो है कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और नए जीव को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? तो नारियल जो है आपका उभयलिंगी है, इसलिए राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। गेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो गेमा द्वारा प्रजनन जो है वो ब्रायोफाइटस में होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कहा निम्नलिखित में कौन सा जीव सजीव पर्जक है? तो बिच्छू जो है वो आपका सजीव पर्जक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू में कायिक प्रजनन भाग लेने वाली संरचना है? तो आलू में कायिक प्रवर्धन में भाग लेने वाली जो संरचना है वो है अंकुरशील आँख कलिका, अंकुरनशील आँख कोशिका, अंकुरनशील। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ पे आप ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंकुरनशील आँख कोशिका। जैसे आलू में जो है हम बीज लगाते हैं तो उसमें आँख को देख के जो है वो हम बीज को काटते हैं, इसलिए जो है अंकुरनशील आँख कोशिका जो है वो आलू में कायिक प्रजनन के लिए जो है वो भाग लेती है। इस तरह से आपका सारा इम्पोर्टेंट वीडियो जो पहला चैप्टर का था, जिस चैप्टर का नाम था जीवों में जनन, कंप्लीट हुआ। और ये सारे अगर ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स उठ सकता है। ये बहुत VVI और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोगों को ये कंप्लीट करना चाहिए। और ये जो है आपके एग्ज़ाम में 50 में से 50 ऑब्जेक्टिव टकराने के चांसेज है अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब ज़रूर करें।